जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही YouTube चैनल कुमारिल भट्ट में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना भट्ट गुड्डू तिवारी। आज हम एक वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्री गोस्वामी गोपाल भट्टी जी के बारे में बताया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों एवं वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव सन 1503 में श्रीरंग क्षेत्र में कावेरी नदी के निकट स्थित बेलगुंडी ग्राम में श्री वेंकट भट्ट जी के घर में हुआ था। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तब वे श्री रंगम में रंगनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी वेंकट भट्ट के घर पर चातुर्मास्य के 4 महीने के लिए रुके थे। उनके पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पूरे मन से सेवा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दी और उनके माता पिता के शरीर छोड़ने के पश्चात उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। 30 साल की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन के लिए चले गए तथा वहां जाकर वे रूप तथा सनातन गोस्वामी के साथ भजन तथा शास्त्रों पर टीका लिखने का कार्य करने लगे। महाप्रभु के संसार से जाने के बाद श्री गोपाल भट्ट उनसे तीव्र विरह की अवस्था को प्राप्त हो गए। तब एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, यदि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो नेपाल की यात्रा करो। नेपाल पहुंचकर जब एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनके कमंडलू में शालिग्राम शिला ने प्रवेश किया। तब गोपाल भट्ट जी ने उस जल को पुनः नदी में डाल दिया। इस प्रकार तीसरी बार भी जब उन्होंने कमंडलू में जल लिया तो उसमें 12 शालिग्राम शिलाएं आ गई और आकाशवाणी हुई, मैंने कहा था मैं तुम्हें अपना दर्शन दूंगा, यही मेरा दर्शन है। तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उन सभी शिलाओं को लेकर पैदल वृंदावन गए और वहां जाकर अत्यंत प्रेम से चंदन, गंगाजल व तुलसी जी से उन सभी शिलाओं की अर्चना करने लगे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम का आदान प्रदान करने हेतु भगवान इनमें से एक शालिग्राम शिला में श्री राधा रमन के विग्रह में प्रकट हुए। राधा रमन जी का श्री विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का है, तब भी इनके दर्शन बड़े ही मनोहारी हैं। श्री राधा रमन विग्रह का श्री मुखारविंद गोविंद देव जी के समान है, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी के समान है तथा चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शन से तीनों विग्रह के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। श्री सनातन गोस्वामी के आदेश से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लघु हरि भक्ति विलास की रचना की, जिसे देखकर श्री सनातन गोस्वामी ने उसका परिवर्धन कर श्री हरि भक्ति विलास का संपादन किया और उसकी विस्तृत दिग्दर्शनी नामक टीका की भी रचना की। गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर लिखते हैं कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में अनंग मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। कुछ अन्य आचार्यों के मत में वे गुण मंजरी हैं। सन 1643 की श्रावण कृष्ण पंचमी को श्री गोपाल भट्ट जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। श्री राधा रमन जी के प्राकट्य स्थल के पास में उनकी पावन समाधि का दर्शन आज भी होता है। आइए इस महान वैष्णव के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम भी भगवान की सेवा में संलग्न होकर इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गोपाल भट्ट जी श्री कृष्ण जी के अद्भुत भक्त थे। श्री गोपाल भट्ट जी दक्षिण भारत में जन्मे थे, तब भी वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। माता पिता की मृत्यु के उपरांत वे श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आ गए और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। श्री गोपाल भट्ट जी दक्षिण भारत के भट्ट ब्राह्मण थे। गोपाल भट्ट जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शालिग्राम में से राधा रमन जी प्रकट हो गए। गोस्वामी गोपाल भट्ट जी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, क्योंकि गोपाल भट्ट जी को अपनी प्रशंसा करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे तो बस राधा रमन जी की भक्ति में रमे रहते थे। ऐसे अद्भुत संत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री गोपाल भट्ट जी की जय। तो ये थे हमारे विचार। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल कुमारिल भट्ट को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।